अनुबंध समिति सैन्य आदर्श विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान बांदीकुई द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस सत्र 2021 और 22 में बच्चों आपका स्वागत है। मैं कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 8.2 राशियों की तुलना का छठा सवाल बता रहा हूँ। शहर के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% पट्टा देती है। 10% देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला 1450 रुपये अंकित वाला एक जींस और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस खरीदा और जींस पर हम 10% बट्टा निकालेंगे, यानी कि अंकित मूल्य जींस का अंकित मूल्य जींस का अंकित मूल्य कितना है? 1450 रुपये। बच्चों हमेशा अंकित मूल्य पे ही बट्टा या छूट दी जाती है। बट्टा को छूट भी बोलते हैं। जैसे हम बाजार जाते हैं, बाजार से जीन्स पैंट लेते हैं, उस पर लिखी हुई रेट अलग होती है और दुकानदार की बेचने की रेट अलग होती है। वो कहता है भाई 5% बट्टा देकर है, काट कर इसको बेचेगा, तो वो अंकित मूल्य पर ही हमेशा बट्टा और छूट मिलती है। क्रय मूल्य पे नहीं मिलती है, वो विक्रय मूल्य पे नहीं मिलती है।
जिस जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपये है। अब जींस पे दुकानदार जो प्रत्येक वस्तु कोई भी है, शहर में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन पर सब पर 10% पट्टा देता है। अब एक ने यानी कि खरीदी है, एक जींस खरीदी है और जींस पे उसमें 1450 रुपये लिख रखा है, इस पे भी 10% पट्टा। अब बट्टा कितना है इस पर? बट्टा बराबर कितना है? 10%। अब 1450 का बट्टा निकालेंगे हम, वो निकाल कर आएगा, उसमें से ये अंकित मूल्य से घटा के उसको दुकानदार को पैसे देंगे। तो देखिए बट्टा निकालेंगे, बट्टा बराबर 1450 का 10%। तो देखो कितना आता है, 1450 गुणा 10/100, एक जीरो से 145 रुपये। ये बट्टा कितना आ गया? 145। तो जींस का विक्रय मूल्य कितना हुआ? जींस का विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य कितना हुआ? 1450 में से 145 को घटा देंगे। 0 में से 10 में से 5 गए तो 5 में 0 और 4 में से 1 गया 3। अलग से रखा तो इधर से 1450 में 145 लगाएंगे। देखिए 0 में से 5 नहीं, बाकी इससे उधार लेंगे 10 में से 5 गए तो 5 या 4 रहेंगे, 4 में 0, 4 में से 3 और 1। तो 1305 रुपये, 1305 रुपये जींस का मूल्य हो गया, बेचने का विक्रय मूल्य। जींस का विक्रय मूल्य 1305 रुपये। अब बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ है। यानी देखिए जींस कितने की खरीदी है? 1450 की, और अंकित मूल्य उस पर है ये 1450। इसका बट्टा 10% निकाल लिया, निकाल कर इसमें से घटाकर जो भी जींस का विक्रय मूल्य होगा, और ये विक्रय मूल्य 1305 रुपया है। अब मैं 2 कमीजों के लिए और निकाल रहा हूँ। दो कमीजों के लिए यहाँ कितनी कमीजें हैं? 2 कमीजों का अंकित मूल्य बराबर एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है? 850, और इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 कमीजों का आ जाएगा 0, 5 में 10 की 0, 8 से 1, 8 में 16 1700 रुपये। दोनों कमीजों का अंकित मूल्य 1700 रुपये है। अब 1700 पर कितना परसेंट बट्टा है? 10%। 1700 पर कितना बट्टा है? 10% निकालेंगे हम। बट्टा 10%। अब बट्टा 10% है तो निकालेंगे बट्टा कितना है? बट्टे की राशि, बट्टे की राशि 1700 का 10%। 1700 का 10% निकालेंगे, यानी कि 1700 का के स्थान पर गुणा प्रतिशत का मतलब 100 में से 10 बट्टे में 100। 2 0 से 2 0 काट दें और 10 को 17 से गुणा करेंगे 170 रुपये। दोनों
कमीजों पर भत्ता कितना है 270 रुपये। अब दोनों कमीजों का विक्रय मूल्य यानी कि अंकित मूल्य में से 170 रुपये घटा देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। दोनों कमीजों का विक्रय मूल्य दुकानदार का बेचने का मूल्य कितना 1700 माइनस 170 अलग से घटा लेंगे यहाँ 1700 170 जीरो 10 में 7 के 3 7 में से 2 5 1530 रुपये। तो इधर लिख रहा हूँ मैं यहाँ 1530 रुपये ये दुकानदार का विक्रय मूल्य होगा। 1530 रुपये। अब देखिए कुल दोनों को जोड़ देंगे। ये खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करने पड़ेगा। अब दोनों का यानी जींस का और दोनों कमीज के विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे वो ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा। ग्राहक को भुगतान करने की राशि बराबर 1530 प्लस 5 अलग से जोड़ लीजिए 1530 और 1300 5 को 5 3 5 3 8 1 2 2800 और 35 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। 2835 रुपये का ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा। ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल 7। वाले ने अपनी दो भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा एक भैंस पर उसे
एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ, 5% लाभ हुआ। दूसरी भैंस पर उसे दूसरी भैंस पर उसे 10% हानि हुई, हानि हुई। इस सौदे में उसको कुल लाभ, इस सौदे में उसको कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, अथवा हानि ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, एक दूध वाले ने अपने 2 भैंसों को, यानी एक दूध वाला है, उसने उसके पास 2 भैंसें हैं और एक भैंस को, दोनों भैंसों का क्या है मूल्य 20,000 रुपये प्रत्येक भैंस, प्रत्येक का मतलब एक भैंस का मूल्य 20,000 है, तो दूसरी का भी 20,000 है, यानी कि 20,000 में बेची। अब 20,000 बेचने पर एक भैंस में तो उसको लाभ हुआ 5% और दूसरी भैंस में हानि, इसको बेचने पर 20,000 में बेचने पर दूसरी भैंस को हानि, और हानि कितने की 10% की, और पहली भैंस में लाभ कितना हुआ 5% का। तो पहली भैंस के लिए हम लाभ निकालेंगे, पहली भैंस के लिए लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ पर क्रय मूल्य, यानी बेची इतने की, तो हमको क्या निकालना है क्रय मूल्य। बेचने को विक्रय मूल्य कहते हैं, तो विक्रय मूल्य हमको दिया हुआ है और क्रय मूल्य निकालेंगे। पहली भैंस के लिए लाभ पर क्रय मूल्य निकालेंगे। हल, पहली भैंस का क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ इंटू, चाहे ऊपर लिख दो, इंटू विक्रय मूल्य। सवाल के अंदर से देख लेंगे लाभ को, अलग से हमने यहाँ नहीं लिखा है, और विक्रय मूल्य भी हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ सवाल के अंदर से देखकर सूत्र में रख देंगे। देखिए यहाँ 100 गुणा विक्रय मूल्य कितना है 20,000, विक्रय मूल्य 20,000 बटे 100 प्लस लाभ कितना परसेंट, सवाल में देखिए 5%, 5%। अब इसको गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 के 6 कितने लगा देंगे 1 2 3 4 5 6, और बटे में 100 में 5 जोड़ेंगे 100 और 5। अब इसमें हम बात देंगे तो इसमें भाग देंगे तो 19,047.42 रुपए आएंगे। आप भाग देके देख लेना, 105 में 20,000 में ये इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000,
लाख, 10 लाख, 20 लाख में 105 का भाग देंगे तो ये आएगा 19,047.42 रुपये 62। आप बात देख देख लेंगे, ये हमारे पास में आएंगे। अब इसी प्रकार दूसरी भैंस का हम क्रय मूल्य निकालेंगे। दूसरी भैंस का क्रय मूल्य दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। अब इस पर हानि होती है कितने परसेंट की? 10% की। तो सूत्र में यहाँ हानि लिखेंगे हानि, बाकी सूत्र वही रहेगा। सवाल से जैसे लिखेंगे यहाँ वैसे लिख ले। दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य बराबर 20,000 रुपये, हानि बराबर 10%। क्रय मूल्य हमको निकालना है, ये लिख के और इसमें हम संख्या जमा देंगे सूत्र के अंदर। सूत्र के अंदर संख्या जमाएंगे 100 गुणा विक्रय मूल्य, तो दूसरी भैंस का भी कोई होगा 20,000 रुपये बटे में 100 माइनस हानि कितना परसेंट? 10%। आप जोड़ देंगे, वही 2 के 6 लिखे लगाए, 1 2 3 4 5 और बटे में 100 में से 10 घटा देंगे तो 90। 0 से 0 काट देंगे। अब इसमें 2 का भाग देंगे हम। ये इसका विक्रय मूल्य होगा। ₹22,222.22 होगा। अब दोनों भैंसों का क्रय मूल्य निकालेंगे और दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य। दोनों भैंसों का क्रय मूल्य निकालेंगे और दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य तो हमारे पास में हो जाएगा 40,000 क्रय मूल्य। दोनों भैंसों का क्रय मूल्य 20,000 इंटू 2 40,000। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 40,000 रुपये। ये तो विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य दोनों भैंसों का क्रय मूल्य, दोनों को जोड़ देंगे हम। 22,222 22
1222.22, 19,047, 19,047.62, 2 2 4 6 2 8, 4 2 9, 4 2 6, 2 9 2 11, 2 2 4, 41,269.84 रुपये। ये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 40,000 है। विक्रय बेचने का मूल्य 40,000 है और खरीदने का मूल्य 41,269.84 रुपये। तो हानि होगी, इसको क्या होगी? हानि। और कितने की हानि हुई है ये हम निकालेंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यानी कि हम घटाएंगे 41,269.84, 40,000 0.84, 9,621, 1269.84 रुपए की हानि। अब हानि प्रतिशत निकालना है हमको। हानि प्रतिशत नहीं पूछा है, हानि कुल लाभ और कुल लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो इसको हानि होगी, हानि हमने निकाल दे 1,269.84 रुपये की हानि होगी। थैंक यू।